बेंगलुरु के हेब्बाल असेंबली हलके में जेडीएस उम्मीदवार डॉक्टर सैयद मोहित अल्ताफ की मुहिम जारी। इलेक्शन में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर। कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देते हुए जेडीएस के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद मोहित अल्ताफ घर घर पहुंचकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित अल्ताफ ने कहा कि हेब्बाल की तरक्की के लिए, हेब्बाल के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां नाकाम साबित हुई हैं। इलेक्शन के मौके पर ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ झगड़ रही हैं। अवाम सब कुछ देख रही है। डॉक्टर सैयद मोहित अल्ताफ ने कहा कि हेब्बाल के लोग एचडी कुमारस्वामी की पंचरत्न योजना पर भरोसा करते हुए उन्हें इस मर्तबा जरूर कामयाब बनाएंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हेब्बाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये हल्के के अंदर बहुत सारा रिस्पांस, लोगों का प्यार, लोगों की दुआ जेडीएस पार्टी के लिए, खासकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के औरतों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, हर मजहब के लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि हेब्बाल के अंदर इस हल्के में बदलाव की चाहत रख के 10 तारीख को लोग सीरियल नंबर 5 पे अपना वोट बटन दबा के भरपूर अपनी फैमिली का, अपने घर बार का, अपने दोस्तों अहबाब के वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। वोट डालने के साथ वोट दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल, कांग्रेस और बीजेपी का जो झगड़ा, जो रोड पे जो झगड़ा हो रहा है, पुलिस स्टेशनों के अंदर झगड़ा हो रहा है, मारपीट, कांग्रेस के लीडर कांग्रेस के लीडरों को मार रहे हैं, बीजेपी के लीडर बीजेपी के लीडरों को मार रहे हैं। ये सब देखते हुए अवाम और वोटर यहाँ के ना गुंडागर्दी चाहती है, ना कांग्रेस के जो एमएलए जो लूट मचा के छोड़े यहाँ पे पिछले 5 साल से, लोग बदलाव चाह रहे हैं। और तमाम साथी हमारे लीडर सलीम पाशा के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज चामुंडी नगर के हम लोग घर घर, हम इतना जोर शोर से या कोई बाइक रैली या एक ट्रक के अंदर लोगों को सिर्फ हाथ हिला के जाने की बात नहीं कर रहे हम लोग। आज हम लोग हर घर में जा रहे हैं। हमारा जो पंचरत्न योजना जनाब कुमारस्वामी साहब का जो प्रोग्राम्स है, जो हमारे 5 प्रोग्राम है, घर घर पे लेके जा रहे हैं और हम वोट मांग रहे हैं कि इस बार जो 10 तारीख को जो पोलिंग होना है, आप सोच समझ के एक फैसला लेके इत्तेहाद के साथ आप जेडीएस पार्टी को वोट दीजिए और हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि लोग देख चुके हैं कांग्रेस और बीजेपी को इस हल्के के अंदर। और कांग्रेस कहती है कि भी जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी कह रही है कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है। अब इन दोनों के झगड़े के अंदर इन दोनों क्लेम कर रहे हैं कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है या बीजेपी की बी टीम है करके। देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी सब एक है। दोनों की जो टीम है ना, ए और बी टीम, वो दोनों है कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि एक जो है ना, जो पीठ के पीछे छुरा भोगता है वो कांग्रेस है, सामने से छुरा भोगता है वो बीजेपी है। लोगों को समझ आ चुकी है, क्योंकि हिजाब के मामले के अंदर, अज़ा के मामले के अंदर, हलाल के मामले के अंदर लोग और कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के लीडर, यहाँ के एमएलए ना कोई बात की है, ना यहाँ के कॉर्पोरेटर मुंह खोल के हिजाब के बारे में बात किया है। आज अपने आप को यहाँ के कॉर्पोरेटर, जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं, अपने आप को कौमी लीडर साबित करते हुए, कौमी लीडर बोलते हुए कहते हैं कि जेडीएस को बीजेपी ने खड़ाया है, जेडीएस को बीजेपी ने खड़ाया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की वजह से जेडीएस खड़ी है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की वजह से जेडीएस खड़ी है। इन दोनों के जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को सामने इनको साबित करने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ के सिटिंग कॉर्पोरेटर, जो कांग्रेस के जो नामी कॉर्पोरेटर अपने आप को कहते हैं, 10 साल से यहाँ पे लूट मार करके लोगों का खून
खून चूसा हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम कहना है। मैदान में आइए, आपके यहाँ के हल्के के आपके जो एमएलए हैं जो डेवलपमेंट के उसके बारे में डिबेट करते हैं, डिबेट करके आप भी आइए, मैं भी आता हूँ, आपने क्या डेवलपमेंट किया है ये भी साबित कर देंगे, एमएलए ने क्या डेवलपमेंट किया ये भी साबित कर देंगे, कितना लूट मार खाया है आपने, कितने बिल्डिंगों का आपने बिल्डिंगों को लोगों के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं लोगों का उनके ऊपर जुल्म आपने जितना किया है, यहाँ के पीने का पानी हो, ड्रेनेज का मामला हो, यहाँ के लोग आपको नाकारा समझ चुके हैं, आपने डेवलपमेंट नहीं किया है। आज लोग फैसला करेंगे 10 तारीख को इंशाअल्लाह। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर हेब्बाल का वोटर ये बात डिसाइड करेगा किसको घर भेजना है।